हेलो स्टूडेंट्स, खान पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। तो पीएच स्केल या पीएच पैमाना जानने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल खान पीसीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए सीधे बात करते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाने की। पीएच की खोज सन 1909 में सर एसपीएल सोरेनसन ने की, जिनका जन्म 9 जनवरी 1868 में डेनमार्क के हावेबर्ग शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम सोरेन पेडर लॉरिडस सोरेनसन था। सोरेन पेडर लॉरिडस सोरेनसन था। इसके बाद बात करते हैं हम पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे कहते हैं। हिंदी में से हाइड्रोजन की क्षमता के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आते हैं हम कि पीएच की जो डेफिनेशन है वो क्या है। पीएच पैमाने की डेफिनेशन किस प्रकार हम लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। इस फॉर्मूले के माध्यम से सीधा सीधा आप लिख लेंगे। कैसे? किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को या निगेटिव मान को पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अब बात करते हैं कि पीएच पैमाना किस लिए बना और किस प्रकार ये काम करेगा, चलिए जानते हैं। तो पीएच पैमाना स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए बनाया गया है और किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पीएच में 0 से और 14 तक, 0 से 14 तक वैल्यूज लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये जान लें कि बीच में जो नंबर मैंने लिख रखा है वो 7 है स्टूडेंट्स। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 आ जाता है, किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 आया तो विलयन जो होगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी, उसका जो नेचर होगा वो उदासीन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर 7 से पीएच मान ज्यादा आता है, अगर 7 से ज्यादा आ जाता है तो विलयन जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। इसके बाद अगर पीएच मान 7 से कम आता है, अगर पीएच मान 7 से कम आया तो विलयन जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अम्ल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 टाइप्स एसिड हैं, तो 2 टाइप्स एसिड हैं कौन कौन से? एक है प्रबल अम्ल और दूसरा है स्टूडेंट्स दुर्बल अम्ल। तो प्रबल और दुर्बल की डेफिनेशन भी आप इन्हीं वैल्यूज के माध्यम से सीधा सीधा लिख सकते हैं, समझे? जिसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी, किसी विलयन के अंदर अगर H पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा होगी तो वो प्रबल अम्ल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर किसी विलयन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की संख्या कम होगी तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। या फिर अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर ज्यादा आता है, जाहिर सी बात है अगर इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो उसका पीएच वैल्यूज भी ज्यादा ही होगा। अगर H पॉजिटिव आयन कम होंगे तो पीएच मान भी स्टूडेंट्स कम ही आएगा। तो दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान ज्यादा आता है तो वो प्रबल अम्ल है, और अगर किसी विलयन का पीएच मान कम आता है तो वो दुर्बल अम्ल है। अब इसके बाद लेकिन ध्यान है 7 से कम ही होना चाहिए। अगर 7 से ज्यादा आएगा तो वो फिर क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। जैसे कुछ की मैंने वैल्यूज लिख रखी है, यहां पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा का जो पीएच वैल्यूज होता है स्टूडेंट्स वो लगभग 14 ही होता है। 14 होता है इसका पीएच मान। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल्टा है जिसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। इसका जो पीएच वैल्यूज होगा वो 10 होगा। इसके बाद वाटर है, आपके पास जल है, और जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, क्योंकि जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, ना तो वो मीठा होता है, ना ही खट्टा होता है, ना ही कड़वा होता है। इसके बाद अगर पीएच मान, ये रक्त है जो हमारी बॉडी के अंदर है भरा हुआ है,
तो अगर 7 इसका जो पीएच वैल्यूज होगा वो 7.5 या 7.4 होगा। इसके बाद हमारा जो ये बॉडी है स्टूडेंट्स, ये कब हमारा जो पीएच मान है बॉडी का भी एक पीएच वैल्यूज है, तो वो 7 से 7.8 तक हो सकता है, 7.0 से 7.8। अगर इससे पीएच वैल्यूज घटेगा या पीएच वैल्यूज बढ़ेगा तो आपकी बॉडी जो होगी स्टूडेंट्स वो काम करना छोड़ सकती है। इसके बाद इसी तरीके से मैंने कुछ और भी लिख रखे हैं यहाँ पर, ये उदासीन हो गया। इसके बाद नींबू का रस, जो नींबू का रस होता है उसका पीएच वैल्यूज 2 के और 3 के बीच होता है, 2 से 3 के बीच। इसी तरीके से जो जठर रस है, जठर रस का 1.2 से 1.5 यानी कि 1 या 2 के बीच में ही होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियोस लगभग कंप्लीट हो गई है, आपके समझ में टॉपिक आ गया होगा। तो लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें और शेयर करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।